लेकिन क्योंकि परिवार की बात हुई तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है जी। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का बहुत अहम रोल होता है। तो माँ की याद कितनी आती है, कितनी मुलाकात करते हैं, और युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं? उसी गांव में रहते हैं, बागेश्वर धाम भी उसी गांव में है जहां हमारा जन्म हुआ। हमारा सौभाग्य है कि हमें माता पिता साक्षात ईश्वर रूप में प्राप्त हुए, और प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता और गुरु यही त्रिदेव का दर्शन है। अगर कोई हमसे कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करना है, हम बहुत स्पष्टवादी हैं और बहुत सत्य बोलने पर भरोसा रखते हैं। हमने किसी ईश्वर के दर्शन नहीं किए, न हमारे कोई भी ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है। अंतर्मन के साक्षात्कार को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पर वाहिक साक्षात्कार हमने किसी भी ईश्वर का नहीं किया। लेकिन अगर आप लोग हमसे पूछो कि त्रिदेव के बारे में आपका क्या कहना है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में आपका क्या कहना है, तो हम यही कहेंगे, ब्रह्मा है माँ, पालना का काम पिता करते हैं तो वो है विष्णु, और सुधार का काम गुरु करते हैं तो वो है महेश। शंकर ब्रह्मा विष्णु, इन तीनों का दर्शन हम माता पिता गुरु में ही करते हैं। आपका एक दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप लोगों की समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन आलोचक भी हैं आपके, और बड़ी संख्या में है वो आलोचक। वो कहते हैं कि आप एक माइंड रीडर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही हनुमान जी की कृपा है। सब पर है सो हम पर है। और दूसरी बात, रही बात माइंड रीडर वाली, कांच में और मणि में बहुत अंतर होता है। चमकदार दोनों होते हैं, पर जो मणि काम करती है वो कांच काम नहीं करता। और तीसरी बात, सिद्धियां और कला दोनों ठीक धरती और आसमान बराबर जैसी डिस्टेंस में रहती है। कलाएं, आर्ट एक कला एक सीमित है, सिद्धियां असीमित होती हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये हनुमान जी की लीला है। जय। अगला सवाल मेरा जो है वो एक आरोप पत्र है, और ये आरोप पत्र वाला राउंड है, और इसमें आप पर जो आरोप लगे हैं उन पर आप सवालों के जवाब देंगे। और मेरा पहला सवाल आप पर आरोप भी है, ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं, और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े हैं? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे? और रही हमारी बात, जिनको जो लगता हो लगने दो, हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में 125 बार पत्रकार महोदय संशोधन लगभग हो चुका है। 126 बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए।